हेलो एवरीवन, आई एम सुमन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक विद अस। तो दोस्तों, अभी जो है सो हम ब्लड रिलेशन कर रहे हैं। कल हमने ब्लड रिलेशन के 20 क्वेश्चन किए थे, तो उससे आगे के क्वेश्चन को हम आज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? इन अ सेटन कोडिंग में प्लस का मतलब होता है मदर, माइनस का मतलब होता है ब्रदर, इनटू का मतलब वाइफ एंड डिवाइडेड का मतलब फादर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? m प्लस n है तो क्या हो जाएगा? m इज मदर ऑफ b, तो m इज मदर ऑफ n। n डिवाइडेड o है तो a इज फादर ऑफ b, तो a इज फादर ऑफ b। n इज फादर ऑफ o। o इंटू p है तो क्या हो जाएगा? a इज वाइफ ऑफ b, तो o इज वाइफ ऑफ p। n माइनस है तो a इज ब्रदर ऑफ b, तो p इज ब्रदर ऑफ q। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ एम रिलेटेड टू क्यू। एम जो है सो क्यू से कैसे रिलेटेड है? तो क्यूज ब्रदर्स वाइफ फादर्स मदर, ब्रदर्स वाइफ फादर्स मदर, ब्रदर्स वाइफ फादर्स मदर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? एम प्लस एन है, सॉरी, एम प्लस एन मीन्स क्या होगा? ए इज मदर ऑफ बी, तो एम इज मदर ऑफ एन। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लिखती हूँ। एम इज मदर ऑफ एन। उसके बाद क्या लिखा गया है? एन इंटू ओ मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, तो एन इज वाइफ ऑफ एन किसकी वाइफ हो जाएगी? ओ की। माइनस है तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ओ इज ब्रदर ऑफ बी। और डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, तो पी इज फादर ऑफ क्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ एम रिलेटेड टू क्यू। एम क्यू से कैसे रिलेटेड होगा? तो क्यूज फादर्स ब्रदर्स वाइफ मदर, फादर्स ब्रदर्स वाइफ्स मदर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? ई डिवाइडेड एफ है तो क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड एफ मीन्स ई इज फादर ऑफ एफ, ई इज फादर ऑफ एफ। एफ प्लस जी है तो ए प्लस बी का क्या होता है? ए इज सन ऑफ बी, तो एफ इज सन ऑफ जी। तो जी जो है सो मदर हो जाएगी एफ की, क्योंकि तो ऑलरेडी एफ का फादर है। नेक्स्ट एच माइनस सॉरी जी माइनस एच मीन्स क्या होता है? ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो जी इज सिस्टर ऑफ एच हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है? इनटू, तो ए इज वाइफ ऑफ बी, तो एच इज, एक मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, एच इज वाइफ ऑफ के, तो के एच का हस्बैंड हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ ई रिलेटेड टू के। ई कैसे कैसे रिलेटेड है? तो वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड, वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड किसमें है? वाइफ सिस्टर्स, वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया? एम डिवाइडेड एन मीन्स क्या होगा? एम इज फादर ऑफ, एम इज फादर ऑफ एन। प्लस है तो ए सिस्टर ऑफ बी, एन इज सिस्टर ऑफ ओ। माइनस है तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ओ इज ब्रदर ऑफ पी। और इनटू है तो ए इज वाइफ ऑफ बी, तो पी इज वाइफ ऑफ, क्या हो जाएगा?
P इज वाइफ ऑफ Q, तो Q प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, हाउ एम रिलेटेड टू Q, एम Q से कैसे रिलेटेड है, तो वाइफ्स ब्रदर फादर, ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर फादर, एक मिनट, वाइफ्स ब्रदर फादर क्या, वाइफ्स की फादर भी तो हो सकती है ना, आई मीन वाइफ्स का फादर भी तो होगा ना, वाइफ्स ब्रदर फादर हो या वाइफ्स का फादर हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वाइफ्स फादर किसमें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, एम डी प्लस सॉरी एम प्लस एन है, तो एम इज मदर ऑफ एन, एम इज मदर ऑफ एन, एन डिवाइडेड ओ है, तो ए इज फादर ऑफ बी, एन इज फादर ऑफ ओ, ओ माइनस पी है तो क्या हो जाएगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ओ इज ब्रदर ऑफ पी, और पी इंटू क्यू है तो क्या हो जाएगा, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो पी इज वाइफ ऑफ क्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो वाइफ्स फादर्स मदर, वाइफ्स फादर्स मदर किसमें, वाइफ्स फादर्स मदर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, तो जी वाइफ हो जाएगी, जी इज द मदर ऑफ एच, जी इज द मदर ऑफ एच, एच इज द वाइफ ऑफ आई, तो एच इज द वाइफ ऑफ आई, तो आई हस्बैंड हो जाएगा, आई इज द फादर ऑफ जे, आई इज द फादर ऑफ जे, तो हमसे क्या पूछा गया है, हाउ एफ रिलेटेड टू जे, एफ जे से कैसे रिलेटेड होगा, तो जे मदर्स फादर किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया, एम प्लस एन मीन्स क्या होगा, प्लस है तो ए सिस्टर ऑफ बी, तो एम इज सिस्टर ऑफ एन, एन माइनस ओ है तो माइनस में क्या होता है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो एन इज ब्रदर ऑफ ओ, ओ इंटू पी मीन्स क्या होगा, इंटू है तो ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ओ इज वाइफ ऑफ पी, तो पी हस्बैंड हो जाएगा, और डिवाइडेड मीन्स क्या होगा, ए इज फादर ऑफ बी, तो पी इज फादर ऑफ क्यू। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो क्यू के मदर्स सिस्टर किस में हो जाएगा, मदर सिस्टर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, एम प्लस एन मीन्स क्या होगा, एम इज ए इज मदर ऑफ बी, एम इज मदर ऑफ सॉरी एम इज मदर ऑफ एन, उसके बाद क्या बोला गया, एन माइनस ओ ए इज ब्रदर ऑफ बी, एन इज ब्रदर ऑफ ओ, फिर इनटू मीन्स क्या होगा, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ओ इज वाइफ ऑफ पी, डिवाइडेड मीन्स क्या होगा, ए इज फादर ऑफ बी, तो पी इज फादर ऑफ क्यू। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो क्यू मदर्स मदर किस में है, मदर्स मदर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, ए इज मैरिड टू ई, ए इज मैरिड टू ई, E is the sister of R, E is the sister of R, जब E वाइफ है, E फीमेल है तो A मेल हो जाएगा, A हस्बैंड हो जाएगा। R is married to D, R is married to D, D is the only brother of Z, D is the only brother of Z, अगर D Z का ब्रदर है तो R जो है सो फीमेल हो जाएगी। B is the only brother of एक मिनट, B is the only daughter एक मिनट D is the only brother of Z, B is the only daughter of R, तो R की एक बेटी है उसका नाम B है, तो B is the only daughter of R। हमसे क्या पूछा है,
हाउ ए रिलेटेड टू बी, ए जो है सो बी से कैसे रिलेटेड होगा, तो ए बी से कैसे रिलेटेड होगा, बीच मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, मदर्स सिस्टर हस्बैंड, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन द अबव हाउ एम इज रिलेटेड टू क्यू। ओके, एम डिवाइडेड एन है, तो एम डिवाइडेड मीन्स क्या होता है, एज फादर ऑफ बी, तो एम इज फादर ऑफ एन। उसके बाद माइनस ओ है, तो माइनस मीन्स क्या होता है, एज ब्रदर ऑफ बी, तो एन इज ब्रदर ऑफ ओ। उसके बाद प्लस है, तो प्लस मीन्स क्या होता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ओ इज सिस्टर ऑफ पी। और फिर लास्ट में इंटू है, तो इंटू मीन्स क्या हो जाएगा, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो पी इज वाइफ ऑफ क्यू। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू से कैसे रिलेटेड होगा, क्यू तो हस्बैंड हो जाएगा, तो वाइफ मदर, सॉरी वाइफ फादर, वाइफ फादर किसमें है, वाइफ फादर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, बी इज द फादर ऑफ सी। ओके, बी इज द फादर ऑफ सी, क्यू इज द सिस्टर ऑफ सी, क्यू इज द सिस्टर ऑफ सी, T is the only sister of Q. T is the only sister of Q. T is the only sister of Q. तो C जो है सो ब्रदर हो जाएगा। T is the child of S. T is the child of S. तो फिर T जो है S जो है सो B की वाइफ हो जाएगी। M is the son of S only son. S का इकलौता सन कौन सा है, C, तो C का सन कौन हो जाएगा, M. M is the son of S only son. How S related to B? तो S जो है सो B से कैसे रिलेटेड है, S इज वाइफ ऑफ B, तो वाइफ किसमें है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया, हाउ F रिलेटेड टू J, F इज द ब्रदर ऑफ G, F इज द, एक मिनट, F is the brother of G, G is the husband of H, G is the husband of H, तो H जो है सो वाइफ हो जाएगी। H is the daughter of I, H is the daughter of I is the wife of J, I is the wife of J, तो J हस्बैंड हो जाएगा। तो क्या पूछा गया, हाउ F रिलेटेड टू J, F J से कैसे रिलेटेड है, तो J सन्स, J वाइफ हस्बैंड्स ब्रदर, डाउटर्स हस्बैंड ब्रदर, डाउटर्स हस्बैंड ब्रदर किसमें है, डाउटर्स हस्बैंड्स ब्रदर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, एम डिवाइडेड एन मीन्स क्या होगा, डिवाइडेड मीन्स क्या होता है, फादर, तो एम इज फादर ऑफ एन, एन प्लस ओ है, तो प्लस मीन्स क्या हो जाएगा, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एन इज सिस्टर ऑफ ओ, फिर इंटू है, तो इंटू मीन्स क्या हो जाएगा, वाइफ, तो ओ इज वाइफ ऑफ पी, और लास्ट में माइनस है, तो माइनस मीन्स क्या होता है, ब्रदर, तो पी इज ब्रदर ऑफ बी। हमसे क्या पूछा है, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो क्यू फादर, क्यू के फादर से, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू, एक मिनट एक मिनट, ये तो ओ है, क्यू किधर गया, अरे यार यहाँ पे क्यू है ना, तो हमसे क्या पूछा है, हाउ एम रिलेटेड टू क्यू, तो एम जो है सो क्यू से कैसे रिलेटेड होगा, क्यू क्या कौन है, डाउटर्स हस्बैंड, P minus Q means A is brother of B, P is brother of Q. How am related to Q?
क्यूज ब्रदर्स वाइफ फादर। ब्रदर्स वाइफ फादर, ब्रदर्स वाइफ फादर किसमें? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 34 में m डिवाइडेड n मीन्स क्या हो जाएगा? डिवाइडेड है तो a इज फादर ऑफ b, तो m इज फादर ऑफ n, n इंटू o है तो क्या हो जाएगा? a इज वाइफ ऑफ b, तो n इज वाइफ ऑफ o, तो o हस्बैंड हो जाएगा। o माइनस p है तो a इज ब्रदर ऑफ b, तो o इज ब्रदर ऑफ p, और फिर लास्ट में प्लस है तो प्लस मीन्स क्या होता है? सिस्टर। p इज सिस्टर ऑफ q। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ m रिलेटेड टू q। m q से कैसे रिलेटेड है? तो q ब्रदर्स वाइफ फादर, ब्रदर्स वाइफ फादर, ब्रदर्स वाइफ फादर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया? m इंटू एन मीन्स क्या हो जाएगा? सॉरी, m इज वाइफ ऑफ b, m इज वाइफ ऑफ n, तो m वाइफ हो जाएगी, n हस्बैंड हो जाएगा। डिवाइडेड मीन्स क्या है? a इज फादर ऑफ b, तो n इज फादर ऑफ o, फिर माइनस है तो माइनस मीन्स क्या हो जाएगा? ब्रदर। o इज ब्रदर ऑफ p, और फिर प्लस है तो प्लस मीन्स सिस्टर। p इज सिस्टर ऑफ q। हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ m रिलेटेड टू q, तो o कौन हो जाएगा? m इज मदर ऑफ q। मदर किसमें? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है? m माइनस n है तो माइनस मीन्स क्या होता है? ब्रदर, तो m इज ब्रदर ऑफ n, इनटू मीन्स क्या होता है? a इज वाइफ ऑफ b, तो n इज वाइफ ऑफ o, फिर डिवाइडेड है तो डिवाइडेड मीन्स क्या हो जाता है? फादर, तो o इज फादर ऑफ p, और फिर प्लस है तो प्लस मीन्स मदर, तो p इज मदर ऑफ q। हमसे क्या पूछा है? हाउ m रिलेटेड टू q, तो m इज ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स, मदर्स ब्रदर्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया? हाउ एफ रिलेटेड टू जे। एफ जे से कैसे रिलेटेड है? अरे यार पूरा पढ़े, क्वेश्चन तो पढ़ो। एफ इज ब्रदर ऑफ जी, एफ इज ब्रदर ऑफ जी, जी इज द वाइफ ऑफ एच, जी इज द वाइफ ऑफ एच, तो एच हस्बैंड हो जाएगा। एच इज द सन ऑफ आई, एच इज सन ऑफ आई इज द वाइफ ऑफ जे, तो आई वाइफ हो जाएगी तो जे हस्बैंड हो जाएगा। तो हमसे पूछा है हाउ एफ रिलेटेड टू जे, तो एफ इज सन्स वाइफ्स ब्रदर, सन्स वाइफ्स ब्रदर, सन्स वाइफ्स ब्रदर किसमें? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है? m इंटू एन है तो क्या हो जाएगा? इंटू मीन्स क्या होता है? वाइफ। m इज वाइफ ऑफ n, तो n हस्बैंड हो जाएगा। डिवाइडेड है तो फादर, n इज फादर ऑफ o, प्लस है तो क्या हो जाएगा? सिस्टर, o इज सिस्टर ऑफ p, और फिर माइनस है तो ब्रदर, तो p इज ब्रदर ऑफ q। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ m रिलेटेड टू q, तो m इज मदर ऑफ q, तो मदर किसमें? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया? एल इज मदर ऑफ टू सन्स, एल है उसके दो सन है, नेमली पी एन जे, एक का नाम पी है दूसरे का नाम जे है। एम जो एल जो है सो मदर है तो एल फीमेल हो जाएगी। एफ इज द वाइफ ऑफ पी,
तो F इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द डॉटर ऑफ J, तो Q इज द डॉटर ऑफ J। हमसे क्या पूछा है, हाउ L रिलेटेड टू J, L J से कैसे रिलेटेड है, सॉरी Q, हाउ L रिलेटेड टू Q, तो L इज ग्रैंड मदर ऑफ Q, ग्रैंड मदर मीन्स फादर्स मदर्स, फादर्स मदर किसमें, फादर्स मदर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया, F इज द ब्रदर ऑफ G, F इज द ब्रदर ऑफ G, G इज द हस्बैंड ऑफ H, तो G इज द हस्बैंड ऑफ H, H जो है सो फीमेल हो जाएगी। H इज द डॉटर ऑफ I, H इज द डॉटर ऑफ I इज द हस्बैंड ऑफ J, तो I मेल हो जाएगा, एंड I इज द हस्बैंड ऑफ J मीन्स J फीमेल हो जाएगी। हाउ F रिलेटेड टू J, तो F J से कैसे रिलेटेड है, J डॉटर्स हस्बैंड ब्रदर, हाउ F रिलेटेड टू J, F J से कैसे रिलेटेड है, तो F कैसे होगा, ब्रदर्स वाइफ मदर, ब्रदर्स वाइफ मदर, या यार क्या बोल रही मैं, हाउ F रिलेटेड टू J, F पूछा है ना, F J से कैसे रिलेटेड है, तो J के डॉटर्स के हस्बैंड का भाई है, डॉटर्स हस्बैंड्स ब्रदर, ब्रदर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया, F इज द सिस्टर ऑफ G, F is the sister of G. G is the husband of H. G is the husband of H. तो H जो है सो फीमेल हो जाएगी। H is the daughter of I. तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, रुको। F is the sister of G. G is the husband of H. And H is the daughter of I. I is the husband of J. तो J फीमेल हो जाएगी। हाउ F रिलेटेड टू J, तो सेम क्वेश्चन है क्या ये, डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर, अच्छा उसमें ब्रदर था, इसमें सिस्टर, डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया, F इज द हस्बैंड ऑफ G, F इज द हस्बैंड ऑफ G, G फीमेल हो जाएगी। G is the mother of H. G is the mother of H. H is the husband of I. तो H is the husband of I. एक मिनट, हाँ, H is the husband of I. I is the mother of J. तो I is the mother of J. तो हमसे क्या पूछा है, हाउ F related to J, तो J is mother's father. मदर्स फादर किसमें, ऑप्शन, सॉरी, J is the husband of, सॉरी फादर्स फादर है ना, मदर्स फादर नहीं है, फादर्स फादर किसमें है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया, एन इज ब्रदर ऑफ ई, एन इज ब्रदर ऑफ ई, ई इज हस्बैंड ऑफ पी, ई इज हस्बैंड ऑफ पी, तो पी जो है सो वाइफ हो जाएगी। एल एन जी आर सन ऑफ पी, तो एल एन जी आर सन ऑफ पी। हाउ एन रिलेटेड टू जी, एन जी से कैसे रिलेटेड है, तो मदर्स, सॉरी फादर्स ब्रदर किस में हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया, टी इज वाइफ ऑफ एस, टी इज वाइफ ऑफ एस, तो एस हस्बैंड हो जाएगा। एल इज डॉटर ऑफ टी, एल इज डॉटर ऑफ टी, के इज सिस्टर ऑफ एस, तो के इज सिस्टर ऑफ एस, डब्ल्यू इज मदर ऑफ एल्स फादर, एल्स के फादर कौन है, एस, और एस की मदर कौन हो जाएगा, डब्ल्यू। पी इज द सन ऑफ एस, तो पी जो है सो एल का भाई हो जाएगा, पी इज सन ऑफ एस।
हाउ पी रिलेटेड टू के, पी जो है सो के से कैसे रिलेटेड है, तो ब्रदर्स सन, के भाई का बेटा है, तो ब्रदर्स सन किसमें है, ब्रदर्स सन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया है, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, एफ इज सिस्टर ऑफ जी, जी इज हस्बैंड ऑफ एच, जी इज हस्बैंड ऑफ एच, एच वाइफ हो जाएगी, एच इज डॉटर ऑफ आई इज वाइफ ऑफ जे, तो जे हस्बैंड हो जाएगा। हाउ एफ रिलेटेड टू जे, एफ जे से कैसे रिलेटेड है, तो डाउटर्स वाइफ, सॉरी डाउटर्स हस्बैंड सिस्टर, डाउटर्स हस्बैंड सिस्टर किसमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया, आर इज द वाइफ ऑफ ए, आर इज द वाइफ ऑफ ए, एफ इज सन ऑफ ए, तो ए फादर हो जाएगा, एफ सन हो जाएगा, जी इज सिस्टर ऑफ टी एंड टी इज ब्रदर ऑफ एफ, टी इज ब्रदर ऑफ एफ, जी इज सिस्टर ऑफ टी। हाउ टी रिलेटेड टू आर, तो टी इज सन ऑफ आर, सन किसमें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है, जेड इज वाइफ ऑफ एस, तो जेड इज वाइफ ऑफ एस, एस हो जाएगा हस्बैंड, एम एंड सी आर डॉटर ऑफ एस, एम एंड सी आर डॉटर ऑफ एस, टी इज डॉटर ऑफ सी, तो टी इज डॉटर ऑफ सी। हाउ एम रिलेटेड टू टी, तो एम इज कौन हो जाए, मदर सिस्टर, मदर सिस्टर किसमें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओके, तो हमने यहाँ पे हमारा ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट होता है। हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे, टोटल कुछ 1500 क्वेश्चन थे, हमने आज आज का सीरीज लगा के टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज सारे चैप्टर भी कंप्लीट हो गए, ब्लड रिलेशन बाकी था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को ये सीरीज कैसी लगी या वीडियो कैसा लग रहा है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो नेक्स्ट में क्या स्टार्ट करूँ, अब मुझे वो भी कमेंट में बताना। सीजीएल का करूँ या फिर रेलवे का करूँ या फिर चैप्टर वाइज, जैसे ही मतलब बेसिक टू एडवांस चैप्टर वाइज करूँ, तो क्या स्टार्ट करना है नेक्स्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।